एक बड़ी खबर सामने आ रही। थोड़ी देर में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप करेंगे बड़ा ऐलान। बड़े ऐलान से पहले पुतिन को लेकर बोले ट्रंप, मैं पुतिन से बहुत निराश हूं। डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात का जिक्र किया, मैं लोगों की जिंदगी बचाने के लिए कुछ करूंगा। ट्रंप ने इस बात पर भी जोर दिया। हालांकि उन्होंने जब पुतिन से मुलाकात की थी उस वक्त भी उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि मैं पूरी कोशिश करूंगा, और इसके अलावा उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया था कि मैंने अब तक 7 युद्ध जो हैं वो रुकवा दिए हैं। और सबसे बड़ी बात कि पीस को लेकर तमाम चर्चाएं जो है वो होती हैं, उसमें ट्रंप का नाम आए। शायद इसीलिए ट्रंप भी लगातार ये कोशिश कर रहे हैं। ऐसा भी तमाम एक्सपर्ट्स जो समझते हैं, जो तमाम पहलुओं को जानते हैं, वो इस बात का जिक्र कर रहे हैं। हमारे 2 खास मेहमान लगातार बने हुए हैं। सिंगल सर, सवाल आपसे सीधा कि एससीओ समिट में हमने देखा कि तमाम जो बड़े चेहरे एक साथ एक मंच पर नजर आए, उसमें 3 बड़े चेहरों की चर्चा हुई, और वो 3 चेहरे कौन है सब जानते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात कि उसमें चर्चा इस बात की भी हुई कि एक वर्ल्ड ऑर्डर जो है कई सालों से जो बना हुआ था, अब वो कहीं ना कहीं खत्म होता हुआ नजर भी आ रहा है। क्या ट्रंप उससे बौखला गए हैं? वो ट्रंप, वो अमेरिका जो अपने आप को सुपर पावर कहता है, दिखाता है, समझाने की कोशिश करता है, क्या वो घबरा गया है? आप जो सवाल कर रहे हैं सचिन, बात सही है कि अभी तक जो है अमेरिका डोमिनेटेड जो बिल्कुल। ग्लोबल सिस्टम है जी। वो चल रहा था। हम्म। लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपनी जो ये टैरिफ को एज ए वेपन यूज किया है। उसने सब अपने, उन्होंने दोस्त दुश्मन किसी में को नहीं छोड़ा, सबको उन्होंने यूज की, उनके खिलाफ उन्होंने उसका इस्तेमाल किया है। हम्म। और इस्तेमाल करने का भी तरीका होता है, जिस तरह से उन्होंने धमकी दे करके कि हम्म। मैं ये धमकी दे, नहीं तो मैं ये कर दूंगा, नहीं तो मैं जी। ट्रेड बंद कर दूंगा, ये हम्म। कोई डिप्लोमेसी नहीं है। हम्म। उन्होंने खुद अपने आप को उन्होंने आइसोलेट कर लिया है। और ग्लोबल साउथ जो कि जिसकी वॉइस जो बाद में इंडिपेंडेंट हुआ, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद मोस्टली इंडिपेंडेंट हुए कंट्रीज, वो उनका कोई रोल ही नहीं है जो ग्लोबल सिस्टम्स हैं उन, लेकिन मेंबरशिप उनकी सबसे ज्यादा है। लेकिन जब मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन और सबकी बात आती है तो उनकी कोई वॉइस ही नहीं है। और भारत हमेशा इस बात का हामी रहा है कि जो ग्लोबल साउथ को एक वॉइस होनी चाहिए, क्योंकि जो रियलिटी है, ज्योग्राफिकल एंड पॉलिटिकल रियलिटी है, वो रिफ्लेक्ट होनी चाहिए इंस्टीट्यूशन के, उनके मेकअप में, हम्म। जो कि जो वेस्टर्न कंट्रीज है वो विलिंग नहीं है उसको। और प्रेसिडेंट ट्रंप ने तो अब सब तरह कहने को, वो सुपर पावर मानना कहते हैं कि हम्म। हम सुपर हम्म। पावर हैं, तो हम्म। उन्हें वो सारे प्रिविलेजेस उनको चाहिए सुपर पावर वाले। हम्म। लेकिन जिम्मेवारी वो कोई नहीं उठाना चाह रहे हैं। ना कोई डेवलपमेंटल एड देना चाहते हैं, ना हम्म। किसी की सिक्योरिटी के लिए आना चाहते हैं। हम्म। यूक्रेन में क्या हो रहा है वो जो कुछ, उनको किसी से दुनिया में कहीं कोई मतलब नहीं रह गया है, केवल इस हम्म। बात के कि लोग उनको नॉमिनेट कर दें और नोबेल प्राइज इसीलिए के लिए। इसीलिए सिंगल से मेरे ख्याल से उनके तमाम जो फैसले लिए जा रहे हैं, जो स्टेटमेंट्स उनकी तरफ से दिए जा रहे हैं, उस पर कोई भरोसा कर नहीं पा रहा है कि आखिर ट्रंप जब इस बार जब चुने गए राष्ट्रपति के लिए, और जो भी लगातार वो स्टेटमेंट दे रहे हैं या फिर कोई भी डिसीजन वो ले रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं वो लूपहोल्स जो है वो देखने को मिल रहे हैं। माथुर सर, सवाल मेरा आपसे, हमने हमेशा देखा है कि अमेरिका का ओहदा क्या रहा है और राष्ट्रपति का ओहदा क्या रहा है, लेकिन इस बार जब ट्रंप ने अपना पद संभाला उसके बाद उनकी क्रेडिबिलिटी पर, अमेरिका की कई क्रेडिबिलिटी पर बहुत सारे सवाल खड़े होने लगे हैं। देखिए, मैं एक कहावत जो प्रचलित थी उसको कह करके फिर आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा। जी। वो जी। कहावत ये थी कि 19वीं शताब्दी यूरोप की थी, 20वीं शताब्दी अमेरिका की थी, और 21वीं शताब्दी एशिया की है। इसमें कोई मुझे संदेह नहीं है। हम्म। अब इसके बैकग्राउंड से अगर हम देखेंगे तो अमेरिका को इस बात को रियलाइज करने की आवश्यकता है कि वो आज की तारीख में सोल सुपर पावर दुनिया की न तो इकोनॉमिक है, हम्म। ना मिलिट्री। मैं मानता हूं कि सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है उनकी, ये भी मानते हैं कि उनके पास मिलिट्री बहुत जबरदस्त है। लेकिन आज की तारीख में जिस जो साइज चाइना का है, चाइना की आर्म फोर्सेस का है, रशिया का है, हम्म। भारत एक बहुत उभरती हुई शक्ति के रूप में उभर करके सामने आ रहा है। तो ये बात अमेरिका को मानने की आवश्यकता है कि वो सोल सुपर पावर नहीं है और वो अब दादागिरी नहीं चला सकते। देखिए, अमेरिका से गलती क्या हुई सोवियत संघ के विघटन के बाद, ये मेरा मानना है कि उन्होंने बजाय विश्व को के ऊपर एक प्रकार से राज्य करने के, उन्होंने उनको पूरे विश्व को दबाने का प्रयास किया। उससे उनको लगातार नुकसान होता चला गया और आज मुझे लगता है कि अमेरिका अपने आप को एक बहुत ही असहाय और अकेली परिस्थिति में पा रहा है। यूरोप जो उनका ट्रस्टेड फ्रेंड था वो कहीं ना कहीं उनसे दूर हो रहा है।
अगर पूरा नहीं तो कुछ देश यूरोप के श्योरली अमेरिका ठीक है से सर, दूर माफ कीजिएगा, मैं आपको रोक रहा हूं। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।